Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries की coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे cards आए हैं 4 of cups, Ace of swords, 3 of wands, Ace of pentacles, Page of swords and Temperance. सो एरीज आपके लिए ऑलमोस्ट ये वीक बैलेंस्ड लग रहा है क्योंकि पेंटिकल्स हैं, वॉन्ड्स है, स्पोर्ट्स एंड कप्स है. मतलब हर एक डेक से 1 2 3 4 चारों डेक से एक एक कार्ड निकला है. तो आपके लिए बहुत ही बैलेंस्ड वीक जाएगा क्योंकि सी आपके पास पैसे भी होंगे, आप ट्रैवल भी करोगे, आप प्रैक्टिकल, आपका नेचर भी प्रैक्टिकल होगा, इमोशनली भी होगा, प्रैक्टिकली भी होगा. मतलब एक 50-50 बैलेंस मेंटेन रहेगा. हेल्थ भी आपका अच्छा रह सकता है. तो उसी पैसे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, एनर्जी है, हेल्थ अच्छा रहेगा. बस थोड़ा गर्मी अभी चल रही है, समर सीज़न है एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है, ए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. तो जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. नथिंग सीरियस आपके लिए. सी और एक अच्छी बात यह है कि दो दो बार एस के कार्ड्स आए हैं 1 1. तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा वीक जाएगा ये. प्लस आपके लिए करियर वाइज भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है. न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली होगी ही होगी. 3 ऑफ वांड्स आया है तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर आप नई जगह पर ट्रैवल कर सकते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ऑफिस खरीद सकते हो, उसमें शिफ्टिंग कर सकते हो. तो आपके लिए बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि टाइम अच्छा है. तो अभी 4 ऑफ कप्स है तो आपको सबको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, सबको एरोगेंस के साथ हैंडल नहीं करना है, बल्कि हम्बली हैंडल करना है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए आपके लिए एरीज, तो आई हैव टू से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स का आया है. तो आप के पास सब कुछ है, अभी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. बस आपको एरोगेंस नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है. बात करते टाइम थोड़ा किसी के साथ भी बात करें तो प्यार से बात करें. ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए कि आई एम समथिंग, क्योंकि बेसिकली अभी आप बस अपने अलग ही दुनिया में जी रहे हो. यू आर इन योर ओन वर्ल्ड. सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो. ऐसे सब चीज़ें मत करिए, वरना आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है. प्लस वन मोर थिंग कि आपको लेज़ीनेस से बाहर निकलना है. आप थोड़ा लेज़ी फील कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग कि आपको केयरलेसनेस नेचर भी नहीं रखना है. आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होने की ज़रूरत है. हालांकि आप वो हो जाओगे क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए. नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है. 3 ऑफ वांड्स आया है तो अगेन आप मतलब कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो या फिर कहीं पर वेकेशंस पर जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो. आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है. आपके पास सब कुछ रेडी है, सब बस एक प्लान रेडी है. बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है. बस आपके पास रिसोर्सेज है, प्लान आपका रेडी है, बस आगे बढ़िए. ये वीक में डेफिनेटली आपके सारे काम बन जाएंगे क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है. तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है. तो आपको बस अपने इमोशंस को थोड़ा पेशेंस से हैंडल करना है, गुस्सा नहीं करना है. एंड पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपको अपने मूड स्विंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. बाकी नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सीरियसनेस वाली बात नहीं है. एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, सबको डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा. क्योंकि 4 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आप लोगों के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो. उस वजह से क्या है, आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं. लोग आपको एरोगेंट एंड इगोइस्टिक पर्सन की तरह देख सकते हैं. बट क्योंकि दो दो बार नंबर 1 आया है, दो दो बार एस के कार्ड्स आया है, तो 1 1, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा जाएगा. आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. पेज ऑफ स्वर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए मूड स्विंग्स थोड़े हो सकते हैं, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज रह सकते हैं. मतलब बेसिकली आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बढ़ें या ना बढ़ें. तो आपको टेम्परेंस का कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो करके सबको माफ़ तो कर लोगे. बट फिर भी
ओवरऑल आपको अपने गुस्से पर तो कंट्रोल रखना ही होगा। सो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। बाकी तो अभी गर्मी बहुत है, तो जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए। नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Leo के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ स्पोर्ट्स, द चैरियट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो आप खुद देख सकते हो आपके लिए 7 7 7 तीन कार्ड्स नंबर 7 के आए हैं, तो मतलब 777 फॉर्म हो रहा है। एंड इट सेज कि आपके लिए गुड लक का बहुत सपोर्ट रहेगा, क्योंकि 777 मतलब कोई चेंजेस आ रहे हैं, गुड चेंजेस आ रहे हैं, गुड लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक विल बी ऑन योर साइड। तो आपके लिए पैसे भी होंगे आपके पास, बट पैसे इतने आ रहे हैं तो आपको उसमें केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको चीट भी करेंगे, धोखा भी देंगे। आपका स्टडीज़ भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी अगर आप चाहो तो चीज़ें बैलेंस रह सकती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है, बट थोड़े बहुत क्या है अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे आपके रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, रिलेशनशिप वाइज एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स पैसे को लेकर किट किट एंड लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके लिए मतलब लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपका करियर पर ज़्यादातर फोकस दिखा रहा है। चैरियट का कार्ड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, अपने आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है। फूल का कार्ड आया है, तो बेसिकली अगेन एक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपका ज़्यादातर फोकस अगेन आपके स्टडीज़ पर रह सकता है, करियर पर रह सकता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा, तो थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, बट नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल आपके लिए तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आई कैन से लियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एवरेज भी इसलिए क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है इसलिए। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से लियो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, तो आपके लिए बेसिकली अभी पैसे को लेकर थोड़ा आप स्ट्रेस में रह सकते हो, अपने करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में रह सकते हो। बेसिकली अभी आप सोच रहे हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, आगे मेरा फ्यूचर में क्या होगा, या फिर ऐसे सोच रहे हो आपके मतलब करियर वाइज मेरा कुछ है भी लाइफ में कि नहीं है, अपने इनकम से आप खुश नहीं हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूं और कैसे अपने इनकम को बढ़ाऊं, यही सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होगा कि पेपर साइन करते टाइम अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, चीट भी कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आप अपने सेल्फ मेड पर्सन हो, आपका फोकस बस अपने करियर पर ही रहेगा। 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, यही आप सोचते रहोगे। चैरियट का कार्ड आया है, तो एंजल्स का तो सपोर्ट है आपको, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर ही रहा है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। बट फिर भी आपको करियर वाइज एक अच्छी चीज़ है कि आप उस जगह पर नहीं हो, बट फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी। सो डोंट वरी, करियर वाइज तो आपकी चांदी ही चांदी होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये भी दिखा रहा है कि आपके पास पैसे होंगे, बट आपका ज़्यादातर फोकस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में ही रहेगा, अपने स्टडीज़ को और आगे बढ़ाने में, अपने रिसर्च वर्क में, अपने स्टडीज़ में, अपने स्किल्स को डेवलप करने में ही आप ज़्यादातर फोकस रखोगे। फूल का कार्ड आया है, तो अगेन आप थोड़े बहुत मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो क्या प्रॉब्लम्स रह सकते हैं कि आपकी इमेच्योरिटी, हालांकि लियो बहुत मैच्योर होते हैं, बट फिर भी थोड़े बहुत अभी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, थोड़े बहुत मैच्योरिटी लेवल की वजह से आप क्या है बात बात पर इरिटेट हो सकते हो, या फिर चिड़चिड़ापन ज़्यादातर रह सकता है। एंड वन मोर थिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोग आपसे गधा मजूरी ना करवा लें। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आई कैन सेल यू अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो
फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, उस वजह से आपका पार्टनर आपसे कुछ कह दे, या फिर आपको कुछ चाहिए। मतलब बेसिकली पैसे को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर लाइफ पार्टनर या फिर किसी के साथ भी पैसे को लेकर नोक झोंक हो सकती है। आपका रिश्ता आपको संभालना होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन आपको लोग धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं आपको। मतलब हार्ट ब्रेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो रिश्ता टूटने के भी चांसेस ज़्यादातर रह सकते हैं, क्योंकि शेडेड का भी कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत के अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी रहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। फूल का कार्ड इमेच्योरिटी दिखा रहा है, आप बात बात पे इमेच्योर हो रहे हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू सेल यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपको हेडेक तो होने के बहुत हाई चांसेस है, गारंटी होगा ये होगा। प्लस वन मोर थिंग के आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, स्पेशली अपने ब्लड प्रेशर लेवल का, क्योंकि सी येलो कलर 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स में आए हैं। एंड पेंटिकल्स में भी आप खुद देख सकते हो येलो कलर बहुत दिख रहा है। तो हालांकि येलो कलर एनर्जी और एंथुजियाज्म ही दिखाता है, बट क्योंकि अभी समर सीजन चल रहा है, गर्मी बहुत है, तो अपना ब्लड प्रेशर का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन सेल यू पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल सेल यू ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ कप्स, द स्टार, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सैजिटेरियस आपके लिए मेजर अरकान आके ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंड हर्मिट का कार्ड भी भले ही लोनलीनेस दिखाता हो, बट करियर वाइज ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। तो सैजिटेरियस आपके लिए करियर वाइज तो 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो इसकी भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो रहेगी। हालांकि भले ही वो माइनर अरकाना के कार्ड्स हों एंड मेजर अरकाना के बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, इसलिए आप बच गए हैं। बट क्योंकि ये दोनों कार्ड्स भी आए हैं, भले ही माइनर अरकाना से हो, थोड़ी बहुत एनर्जी तो दिखेगी। तो आपको अपने ओवर थिंकिंग पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा एंड आपको अपना विक्टिम माइंडसेट से थोड़ा बच के रहना होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए करियर वाइज तो बहुत अच्छा रहेगा सैजिटेरियस, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड हेल्थ वाइज भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए सैजिटेरियस तो आई कैन से अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि करियर वाइज बहुत अच्छा है, एंड एवरेज इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं जाएगा। सो पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का आया है। हालांकि सी किंग का कार्ड आया है तो करियर वाइज ये बहुत अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि किंग का कार्ड फिर चाहे वो कप्स का हो, स्वॉर्ड्स का हो, पेंटिकल्स का हो या फिर किसी का भी हो, आपके लिए किंग का कार्ड मतलब आप सक्सेसफुल ही रहेंगे, आप हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, ये भी इसका मीनिंग निकल सकता है। या फिर और एक मीनिंग भी निकल सकता है कि आपका मतलब जो भी है प्रॉब्लम आप इमोशनली सॉल्व कर सकते हो। 7 ऑफ कप्स आया है तो आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। एंड आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। तो आपको ये सारी चीज़ों का भी आपको मतलब बेसिकली ध्यान रखना होगा। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आप मतलब बेसिकली आपकी बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है, वो फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। 7 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना होगा, वरना क्या है कि आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो। तो अपने ओवर थिंकिंग का, ओवर एक्सपेक्टेशंस का एंड अपने ओवर एक्सपेंसेस का भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है अपने करियर में या फिर रिलेशनशिप में या फिर हेल्थ वाइज में। हवा में बातें मत करिए, जो भी रियलिस्टिक चीज़
पॉसिबल है वही चीज़ें आप सोचिए। एम्परर का कार्ड आया है तो अगेन आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, आपकी बहुत मतलब पर्सनैलिटी को सब लोग प्रेज़ करेंगे, तारीफ़ करेंगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है एंड नेम, फेम, फॉर्च्यून मिल सकता है। तो मतलब करियर वाइज़ तो आपके लिए अगर आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हों या फिर आपको कोई गाइड दे रहे हो, मतलब आप मतलब किसी को गाइडेंस दे रहे हो, तो उसमें लाइक टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा वीक जाएगा ये। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपको विक्टिम माइंडसेट प्ले नहीं करना है कि अगर मेरा लक नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है एंड ब्ला ब्ला, ऐसी सारी चीज़ें मत सोचिए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही रहिए आप। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius, a positive week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, स्टार का कार्ड यही कह रहा है। किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस देगी एंड आपकी फैमिली आपको सपोर्ट भी बहुत करेगी इमोशनली। तो आप इमोशनली बैलेंस तो रह सकते हो, बट क्योंकि आपके लिए हर्मिट का भी कार्ड आया है तो आप लोनली भी फील कर सकते हो, सैड भी फील कर सकते हो, उदास भी रह सकते हो। एक अंदर 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 से आपको लोनलीनेस एंड सैडनेस फील होती रहेगी। 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे, ये चीज़ भी आपको बहुत परेशान करेगी एंड आपके रिश्ते को भी। एम्पर का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप मतलब अपने पार्टनर से बात करते टाइम थोड़ा प्यार से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स रह सकते हैं आपको, क्योंकि आपका रिश्ता बिगड़ने के चांसेस हैं। आपका हार्श नेचर, आपका एरोगेंट नेचर आपका रिश्ता बिगाड़ सकता है। एंड लास्टली वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो मतलब फुल्ली विक्टिम माइंडसेट। आप गलती करोगे फिर भी आप दूसरों को ही ब्लेम करोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत है एंड आपको फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। हेडेक भी होगा, आपको नीज़ में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। प्लस आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। एंड 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग से भी बचना है, तो मतलब बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने आप को खुश रखिए। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.